दोस्तों, क्या ड्रीम इलेवन से संकट के बादल छट गए हैं? क्या सरकार अब फैंटेसी स्पोर्ट्स के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है? जो लोग टैक्स और लीगल झमेलों से डरे हुए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पिछले कुछ समय से ड्रीम इलेवन और बाकी फैंटेसी ऐप्स 28% जीएसटी और कई राज्यों में बैन की वजह से मुश्किलों में थे। लेकिन अब सरकार और अदालतों का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि ड्रीम इलेवन गैम्बलिंग नहीं, गेम ऑफ स्किल है। दूसरी बात, भारी टैक्स के बोझ के बावजूद भी सरकार अब ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रही है जिससे इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके, ना कि बंद। सवाल यह है कि अब आपके लिए क्या खुशखबरी है। सरकार अब एक ऐसी बॉडी बनाने जा रही है जिससे इन ऐप्स पर मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। इसका मतलब धोखाधड़ी कम होगा और आपकी जीत का पैसा सुरक्षित रहेगा। कई राज्यों जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में जहां इन ऐप्स को बंद करने की आवाज़ उठी थी, वहां भी अदालतों ने राहत दी है। इससे आप बिना किसी डर के टीम बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, टैक्स अभी भी लागू है। आपकी नेट विनिंग पर 30% टीडीएस कटती है, जो सरकार को जाता है। सरकार का कहना है कि वो इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि इससे करोड़ों का रेवेन्यू आता है और युवाओं को स्पोर्ट्स से जुड़ने का मौका। कुल मिलाकर बात यह है कि अब ड्रीम इलेवन अब पूरी तरह सुरक्षित और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है। सरकार इसे बंद करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे नियम और कानून के साथ चलाने के मूड में है। इस पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को आनी बाकी है। उस दिन सारा खेल क्लियर हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या 28% जीएसटी कम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।